सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। मित्रों, किस सेक्टर के शेयर में निवेश करूं जिससे फायदा ही फायदा हो और नुकसान एकदम सीमित हो जाए? क्या अपनी कुंडली के अनुसार मैं स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता हूं? यदि हां, तो कौन सा सेक्टर मेरे लिए उचित होगा? ऐसे ही सवालों के जो है आज जवाब लेकर के आया हूं, क्योंकि इसी तरह के सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो आज उसी के जवाब में ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो स्वागत है आप सभी का, और सभी सब्सक्राइबर को मैं दिल से अपने धन्यवाद भी देता हूं। उनका जो है सहयोग मुझे इस तरह से मिल रहा है, तो इससे खुशी भी बहुत होती है हमें। तो आज की वीडियो में हम कुछ चुनिंदा सेक्टर की ही बात कर पाएंगे और समझेंगे कि आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्टर निवेश के लिए चूज कर सकते हैं। एक ही वीडियो में सभी सेक्टर को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर देखने में भी आपको बोरिंग फील होएगी। तो इसलिए वीडियो को कई पार्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब आप जहां से भी देखना चाहें वहीं से आप इन आगे की वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, हाल ही में एक आरबीआई ने जो फैसला लिया है कि रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.5% पर ही स्थिर रखा है। तो ये लगातार 7वीं बार है जब एमपीसी ने कोई भी बदलाव नहीं किया है दरों में। तो मार्केट के लिए ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर हमारे बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वहाँ मार्केट को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए खैर, ये आरबीआई और मार्केट एक्सपर्ट जाने जो है, हम तो यहाँ पर बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन से सेक्टर में निवेश करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो वहीं पे आ जाते हैं। तो साल के 2021 में अगर हम बात करें तो 6 महीने से अधिक गुजर चुके हैं, और ऐसे में अब अपने पोर्टफोलियो का आकलन करने का ये एक सही समय ऐसा मुझे लगता है। तो साल 2020 की अगर बात करें तो जहां सेंसेक्स ने करीब 16% का रिटर्न दिया, वहीं निफ्टी ने भी 15% का रिटर्न दिया। हालांकि 2020 के में अगर 2020 की बात की जाए तो बाजार में एकदम उतार चढ़ाव, एकदम कस के वॉलेटिलिटी दिखी थी, जबकि 2021 की बात करें तो ये एक तरफा हमारे लिए अच्छा भी है, और जिन्होंने 2020 में निवेश किया था उन्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल रहा है। मित्रों, आप सभी से एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको निफ्टी का पूरा नाम पता है? यदि हां, तो अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। बाजार की इस तेजी में बहुत से शेयर अब महंगे लगने लगे हैं। बाजार का वैल्यूएशन भी अब काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में आगे बाजार में एक करेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक्सपर्ट भी नए सिरे से अपने पोर्टफोलियो का आकलन करने की सलाह भी दे रहे हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसे सेक्टर लाइक इंफ्रा, एग्री, फार्मा, आईटी सेक्टर, इनके अलावा पीएसयू सेक्टर में भी तेजी की जो संभावना है वो बनी हुई है। आगे हम चुनिंदा सेक्टर्स की बात करेंगे और समझेंगे कि आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्टर चूज कर सकते हैं जो आपको फायदा ही फायदा दे। किंतु उससे पहले, क्या आप एक नए निवेशक हैं या आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी समझ है? इन बातों पर भी आप जरूर से विचार कर लीजिए, क्योंकि शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, और इसलिए निवेश करने से पहले जांच लें, परख लें, और एक्सपर्ट की सलाह हो सके तो जो आपके सेक्टोरियल एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह भी जरूर ले लें। ऐसा मेरा निवेदन भी है और मेरी एडवाइस भी है। मार्केट में सावधानी कैसे बरतनी चाहिए, उसके क्या पॉइंट्स होते हैं, यदि इनको भी आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको इसके जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें सेक्टर टू योर बर्थ चार्ट एंड जो है, देखिए आप कि किस सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए। तो यदि आपने अपनी बर्थ चार्ट अभी तक नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कम मेहनत में अधिक सफल यदि आपको बनना है, यदि आपको सफलता चाहिए कम मेहनत में, तो आपका अपना बर्थ चार्ट आपके लिए डिकोड होना ही चाहिए।
यदि आप इसमें किसी भी तरह की हमसे मदद लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है इस पर आप क्लिक करके इस पर विजिट ज़रूर कर सकते हैं और हमसे आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बर्थ चार्ट लगा रहे हैं और इस बर्थ चार्ट में हम हाउस वाइज आपको ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि आप अपने बर्थ चार्ट में कैसे देखें, क्योंकि अलग अलग लोगों के जो आपके प्लैनेट्स की पोजीशन होगी वो अलग अलग होगी। तो इसलिए मैं प्लैनेट के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि आप सबके जो चार्ट हैं वो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट उनके प्लैनेटरी पोजीशन, उनका मूवमेंट, उनकी डिग्रियां सब कुछ भिन्न होंगी, सब कुछ फ़र्क होगा। तो इसलिए मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि फिर वहां पर एक एक बर्थ चार्ट, इसीलिए मैं बार बार पर्सनल चार्ट की आपको जो है एनालिसिस कराने की राय देता हूं, क्योंकि उसकी जो प्लैनेटरी मूवमेंट है उसे भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपके प्लैनेट्स जो मैं उनका भी यहाँ पे जिक्र करूँगा। यदि वहाँ पर आपके बैठे हैं या फिर वो हाउस आपका अच्छा है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में नहीं है, तो यकीन मानिए आपको फ़ायदे से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर बात करते हैं सेक्टोरियल मार्केट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस थ्रू योर बर्थ चार्ट। तो मित्रों, जिसमें सबसे पहले आता है बैंक, फिर आता है जो है हमारा बैंक के अंदर भी हमारे सब हेडिंग्स होते हैं। तो जिसमें हमारा फाइनेंस हो गया, जिसमें हमारी पब्लिक सेक्टर हो गई, और जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर हो गए। जिसमें पब्लिक सेक्टर में हम सभी जानते हैं कि जिसमें हमारा SBI बैंक आता है, कारपोरेशन बैंक आता है, इंडियन बैंक आता है, ऐसी कंपनियां आती हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस जैसे बैंक इनमें शामिल हैं। यदि अगले उसकी बात करें जो है सेक्टर की, तो उसमें हमारे फाइनेंस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो आती हैं। तो फाइनेंस में भी हमारे और भी सब सेक्टर्स होते हैं। फाइनेंस में हमारे जो पहला सब सेक्टर होता है वो हमारी एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो होती हैं, जिसमें BSE लिमिटेड हो गया, जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड जैसी कंपनियां हो गई, मल्टी कमोडिटी जैसी कंपनियां हो गई। तो एक्सचेंज के तहत जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो हो गई। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड में, यानी म्यूचुअल फंड में भी जो इक्विटी में लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी बात आती है, तो जिसमें हमारे रिलायंस निपॉन आता है। इसके बाद वो री इंश्योरेंस का सेक्टर है, जिसमें हमारी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है, ऐसी कंपनियां इसमें आती हैं। और आगे की बात करें यदि टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, और जिसमें हमारी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट जैसी कंपनियां हैं। और इसके बाद जो है IDFC जैसी कंपनियां हैं, IFC भी जो है इसी के तहत आती है। और यदि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात की जाए तो ये भी इसी सेक्टर के तहत आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर यदि बात करें कि जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस की, तो जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वहाँ पर हमें ICICI लॉम्बार्ड जैसी कंपनियां जो है मिल जाएंगी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी इसी के तहत आएगी, और न्यू इंडिया लिमिटेड भी जो है इसी के तहत आपको देखने को मिल जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस जो हमारा अगला सब सेक्टर है, यदि उसकी बात करें तो वहाँ पर हमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी इसमें देखने को मिल जाएगी। हाउसिंग फाइनेंस की जो सेक्टर है उसमें हमें जो है हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गई, PNB हाउसिंग फाइनेंस हो गई, ये सारी कंपनियां भी इसी में देखने को मिलेंगी हमें। यदि हम अगले सब सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर जो है हमारा जो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियां इसी सेक्टर के तहत जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। और यदि जो है एक और कंपनी की बात करें तो जिसमें चोला मंडलम जो है, ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट पीछे कुछ समय में बना करके दिया है। तो अगर हमने जो है इसमें बात कर ली कि भाई ये हमारा फाइनेंस का है, बैंक का है, कंपनियां इसमें सेक्टर्स हैं, तो इसमें हम अपने बर्थ चार्ट में हम इसे किस प्रकार से देखें कि आपको बैंक्स में और फाइनेंस में जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है
तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिले। तो मित्रों, इसमें हम सबसे पहले यदि प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट में आपका सन इम्पॉर्टेंट है, मून इम्पॉर्टेंट है, और यदि जुपिटर की बात की जाए तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वीनस ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये कुछ प्लैनेट हैं। इसके साथ साथ मरकरी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मार्स को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि मंगल के बिना आपके अंदर करेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए करेज भी चाहिए, तो उसे भी ज़रूर देख लें। इसके बाद आपकी प्लैनेटरी पोजीशन को भी ज़रूर देखें कि चार्ट में पूरे प्लैनेटरी पोजीशन में जो प्लैनेट्स हैं वो किस एरिया में आपके ज़्यादा शो हो रहे हैं, इन्हें भी आप ज़रूर देखें। और इसके बाद यदि हम कई वीडियो में हम अपने बता चुके हैं कि यदि आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस के लिए आपको सेकंड हाउस देखना ही देखना है। तो हमारा बैंक हो गया या फाइनेंस हो गया, तो हमारा प्राइम हाउस ज़रूर हो गया। हमने जॉब और चेंजिंग ऑफ जॉब, इसकी वीडियो में भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि हमारा सेकंड हाउस और उसकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। हमने अपने जो इनकम है उसे जनरेट करने के लिए भी हमने सेकंड हाउस को ज़रूर देखना है, क्योंकि आप जो पूरे बर्थ चार्ट का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे और उस एक्सट्रैक्ट को आप कलेक्ट करेंगे तो वो सेकंड हाउस में ही आपका पूरा चार्ट का एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी। इसलिए सेकंड हाउस जरूर होना चाहिए। लेकिन क्या फर्स्ट हाउस की इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें? फाइनेंस है तो भाई फाइनेंस में हमने केवल सेकंड हाउस को ही लेना है? नहीं, फर्स्ट हाउस की भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, क्योंकि पूरे चार्ट का जो कमांड होता है वो कमांड तो फर्स्ट हाउस के पास ही होता है ना। और फर्स्ट हाउस आपका यदि मार्स वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, सन आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे जो आपको करेज चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर हाउस की बात करें तो जो हमारा स्पेकुलेशन का हाउस है, यानी यदि हम कहीं निवेश करते हैं तो उसमें जो हमारी कैलकुलेशन होती है उसके लिए हमें फिफ्थ हाउस को ज़रूर ध्यान देना है। मरकरी को, इसमें जो मरकरी है इसे भी ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि मरकरी हमारी टोटल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे विचारों को हम मरकरी से ही देखते हैं, और मरकरी यदि किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में है, कोई समस्या है, तो वो हमें कंफ्यूज करेगा, हमें बहुत तरह की जो है विचारों से ग्रसित कर देगा और हम परेशान हो जाएंगे। और परेशान होके यदि हमने कोई भी काम किया, कोई भी फैसला लिया स्टॉक मार्केट में, तो वो सिवाय नुकसान के आपको फ़ायदा नहीं दे पाएगा। इसके बाद यदि आपका 10th हाउस है अच्छा है, 11th हाउस अच्छा है, तो ये आपको नेम फेम भी दिलाएगा इस क्षेत्र में और आपको गेन भी दिलाने का दम रखता है। तो अब यहाँ पर ये सारी बातें हो गई कि भाई हमारे ये हाउसेस हमारे अच्छे होने चाहिए। हमारे यहाँ पर जो बैठे प्लैनेट हैं उनकी पोजीशन को भी हमें ज़रूर देखना है। लेकिन जो हमारा प्राइम हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है, हमारा 12th हाउस कैसा है, इसे भी आप ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर हमने जो है इन जो जितने भी हाउसेस की बात की है, ये हमारे फाइनेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, और हमारे ये प्लैनेट्स भी हैं, ये भी हमारे फाइनेंस के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इन सभी को एक नज़र ज़रूर देख लीजिए। तो अब क्या किसी का जुपिटर खराब है तो वो गेन नहीं कर पाएगा? किसी का वीनस खराब है तो क्या गेन नहीं कर पाएगा? कर पाएगा, ऐसा नहीं है। फाइनेंस के में भी जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो उसमें गेन कर पाएगा, लेकिन उसकी कंडीशंस अलग है, क्योंकि कोई एक प्लैनेट खराब होगा तो कोई दूसरा उसे सपोर्ट भी तो करेगा। तो इसे अपने बर्थ चार्ट में ज़रूर देख लें। आप अपने घर बैठे बैठे यदि आप देख लें कि क्या आपका जो प्लैनेटरी जो कंजंक्शन है, क्लस्टर है, क्या वो इस एरिया में बना है या इस एरिया में बना है या फिर इस एरिया में बना है या फिर इस एरिया में बना है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरे हमारे जितने भी पार्ट हैं, क्योंकि ये वीडियो एक पार्ट में नहीं कई पार्टों में बन रही है, आगे आने वाले समय में आपको और पार्ट मिलते जाएंगे। तो ये सारे पार्ट, ये हम सीरीज़ की आज जो शुरुआत कर रहे हैं, इसी सीरीज़ में आपको पूरी सीरीज़ जब देखेंगे आप, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा और इन्वेस्टमेंट के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो हिडन एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो भी आपको मिलेगी।
गारंटी है मेरी। लेकिन इसके पहले आपने जो है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है स्टॉक मार्केट पे, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। खैर, हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये नेक्स्ट सेक्टर है, और इस सेक्टर में जो सब सेक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे कंप्यूटर की कंपनियाँ, कंप्यूटर एसेसरीज से जुड़ी हुई कंपनियां, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो हमारे ट्रेनिंग के कंपनियां हैं वो आती हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर जो बनाती हैं कंपनियां वो आती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारी जो आईटी इनेबल्ड कंपनियां हैं, यानी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड कराती हैं, वो सारी कंपनियां भी इसी के तहत आती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली भी जो कंपनियां हैं, जो ट्रेनिंग देने वाली कंपनियां हैं, वो भी इसी के तहत आती हैं। तो जिसमें अगर हम कंप्यूटर एसेसरीज़ की बात करें तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। और यदि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग की बात करें तो इस सेक्टर में हम एप्टेक लिमिटेड या NIIT लिमिटेड इनकी बात कर सकते हैं, और यहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर में रेडिंगटन एंड HCL इन्फोसिस लिमिटेड, ये दो कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड एंड रिलायबल डाटा लिमिटेड जैसी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तो आपको पता ही है, हमारी देश की टॉप कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो टेक महिंद्रा, और जो है हमारी TCS और टाटा एलेक्सी जैसी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं। और छोटी कंपनियां भी इसमें हैं, लेकिन उनके नाम मैं नहीं ले सकता, यानी सारी कंपनियों का नाम तो लेना मुश्किल है। तो इसलिए आपका निवेश मैं सेक्टर वाइज बता रहा हूं, तो सेक्टर की ही बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे लिए जो है पूरे बर्थ चार्ट में इसमें हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना है, तो यहाँ पर भी मैं सबसे पहले मरकरी की बात करूँगा। मरकरी, उसके बाद जो आता है वो हमारा आता है जुपिटर, और उसके बाद वीनस। ये 3 प्लैनेट हमारे अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो है यदि हम हाउसेस की बात करें तो हाउसेस में हमारा 3rd हाउस ये हमारा प्राइम हाउस हो गया, क्योंकि हम जो भी कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं, वो हमारे 11th हाउस से और हमारे 3rd हाउस से, ये हमारा दोनों ही प्रोमिनेंट होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा यूरेनस, उसे भी ज़रूर कंसीडर करेंगे, और 11th हाउस को ज़रूर देखें, 3rd हाउस को ज़रूर देखें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का हाउस हमारा जो मैं पहले बता चुका हूँ, उसके लिए जो है हमारे 12th हाउस को देखना है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट 12th हाउस से हो गया। हमारी जो है कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी उसमें हो गई 11th हाउस में। 3rd हाउस, 9th हाउस, ये हमारा कंप्यूटर, इंटरनेट की दुनिया, यही हमारी जो है हमें ग्रोथ देने वाली है। पूरे ही चार्ट में फिर मैं बात करूंगा करेज की, और वो हमने 1st हाउस से देखना है कि उसका लगन लॉर्ड आपका किस हाउस में बैठा है, कैसी एस्पेक्ट्स लेकर के बैठा है। तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान दीजिए। और जो है अपने पूरे बर्थ चार्ट में फिर से मैं बोलूँगा कि आपके जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो पूरे बर्थ चार्ट में स्कैटर्ड फैली हुई है, या फिर कहीं एक कॉर्नर पे उसने अपना प्लेसमेंट बना रखा है। इसके अकॉर्डिंग भी आपको आगे समझ में आएगा, देखिए उसको। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो हम जो है ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, तो जिसमें हमारा जो है ऑटो से जुड़ी हुई कंपनियां हो गई। तो यहाँ पर भी यदि हम प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट में जो है हमारा मरकरी ही आता है, और उसके बाद जो है जुपिटर आता है, वीनस हमारा लग्जरी ऑटो के लिए आता है, यानी जो हमारी लग्जरी गाड़ियां हैं उसके लिए, और यूरेनस हमारी जो इलेक्ट्रिक कार आने वाली है आगे, उसकी में जो कंपनियां अग्रणी हैं उनमें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सेक्टर आपको आगे आने वाले समय में एक्सप्लोर ही करेगा। तो यदि आपका यूरेनस अच्छा है तो निश्चित आंख मूंद करके आप अपने पूरे बर्थ चार्ट में यूरेनस कहीं पे भी अच्छा हो करके बैठा हो, 11th हाउस आपका अच्छा हो, तो आप निश्चिंत आंख मूंद करके आप उन कारों में पैसा लगा सकते हैं, उन गाड़ियों के
कंपनियों में, उन सेक्टर्स में पैसा लगा सकते हैं, अपने जो है इन्वेस्टमेंट को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम सेक्टर की बात करें तो हमारा ऑटो सेक्टर, जिसमें हमारी ट्रैक्टर की कंपनियाँ हो गई, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर की कंपनियाँ हो गई, और यदि जो है आगे बात करें तो कार्स जीप्स की कंपनियाँ हो गई। ट्रैक्टर में हम जानते ही हैं हमारे एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, ये एक बड़ी कंपनी इसमें शामिल है। और यदि 2 व्हीलर 3 व्हीलर की बात करें तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकार, और जो है आपकी हैवी व्हीकल्स की बात करें तो हैवी व्हीकल्स में आपके अशोक लेलैंड, आइशर मोटर, ये जैसी कंपनियां हो गई। और यदि हम कार्स और जीप्स की बात करें तो हम सब जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति जैसी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं। तो इसके लिए भी जो है हमने जो है हाउसेस की बात करनी है, तो 3rd हाउस, 4th हाउस। अब 4th हाउस क्यों? क्योंकि 4th हाउस हमारा प्राइम हाउस है आपके जो है लग्जरी गाड़ियों के लिए और जो है हमारी कार के लिए। इसके बाद वीनस की हमने बात की, यूरेनस की बात की, तो वहाँ पर भी जो है हमने देखना है कि पूरे चार्ट में वीनस और यूरेनस की पोजीशन है कहाँ पे। मरकरी की हमारी पोजीशन हमें जो वो क्षमता देती है कि हम किस तरीके से हम किसी से शेयर को एक्यूमुलेट करें, इक्विटी को एक्यूमुलेट करें, और उसके बाद हमने जो है उसको जो है किस समय में हमें काटना चाहिए, किस समय में हमें अपने इन्वेस्टमेंट को खाली करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 3रा हाउस, 4था हाउस ये हमारे प्राइम हाउस हो गए। उसके बाद हमारा 5th हाउस ये अच्छा होना ही चाहिए, 12th हाउस हमारा अच्छा होना ही चाहिए, 9th हाउस और 6th हाउस ये भी हम यहाँ पर कंसीडर ज़रूर करेंगे। तो इन सारे हाउसेस को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सारे हाउसेस अच्छे हों, अब आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि भाई सारे हाउसेस हमारे अच्छे हों, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो कौन से हाउसेस में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे हैवी आपके जो है व्हीकल्स हैं, या फिर 2 व्हीलर 3 व्हीलर हैं, या फिर आपका वीनस अगर ख़राब है तो आप मारुति जैसी कंपनियों से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी लग्जरीज़ में, जो आप लग्जरी गाड़ी में अगर आप निवेश करते हैं, उस कंपनी के उस सेक्टर में निवेश करते हैं, तो पर्टिकुलरली आपको थोड़ी सी मायूसी हो सकती है। अदरवाइज़ यदि आपके हाउसेस ठीक हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा विचार है। फार्मास्यूटिकल का जो है हमारा सेक्टर आता है अगला, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर। तो इस सेक्टर की जो हमारे जो है सब सेक्टर्स होते हैं, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, हमारे जो है मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनियां हो गई। अगला सेक्टर हमारे हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हो गया। उसके बाद जो हमारा फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ हो गया। तो इन सब सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें तो ऑप्टो सर्किट जैसी जो है हमारी कंपनियां हैं, पॉली मेडिक्योर है। और यदि हॉस्पिटल मेडिकल की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड, ये सारी कंपनियां इसमें शामिल होती हैं। यदि फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में जो हमारी जो है बायोकॉन, अरविंदो फार्मा और सन फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनियां इसमें शामिल होती हैं। और सन फार्मा को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसने अभी अभी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, तो ये अपने आगे आने वाले समय में एक्सप्लोर कर सकती है। तो इसमें अपना निवेश बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल बढ़ाएं। अब यदि हम फार्मा की बात कर रहे हैं तो हमने उसमें रिसर्च देखना है, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट देखना है, और हमने अपने गेन को देखना है, और हमने डेप्थ को भी देखना है कि क्या हम कितनी गहराई में वो कंपनी काम कर रही है। तो इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान दें। अपने जो है 6th हाउस को ज़रूर ध्यान दें, मून को ज़रूर ध्यान दें, नेपच्यून को ज़रूर ध्यान दें, यहाँ पर वीनस को और जुपिटर को और मरकरी को। जुपिटर एक शुभ प्लैनेट है, इसलिए यदि हो मैं आगे नाम ना भी लूँ तो आपका जुपिटर यदि अच्छा है तो वो आपको वो ज्ञान प्रदान करेगा, वो आपको नॉलेज प्रदान करेगा, आपको आपके बढ़त को जो है वो कायम रखेगा। इसलिए मैं जुपिटर का नाम हर उसमें लेता हूँ। यदि आगे मैं नहीं भी लेता हूँ तो आपको देखना है कि जुपिटर की पोजीशन कैसी है। तो चूँकि पूरे ही बर्थ चार्ट में जो जुपिटर है वो सबसे हैवी प्लैनेट होता है,
और शुभ भी होता है, तो इसलिए वो अपनी शुभता को जल्दी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर जो है इन सारे प्लैनेट्स को भी ध्यान देना है, और आगे जो मैंने हाउसेस बताए हैं इनको भी आप सभी को ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है यदि आज यहीं तक रखा जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें मैं आगे और भी सेक्टर्स को लेकर के आऊँगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हो रही है आपको अपने बर्थ चार्ट को देखने में, तो आप स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।